हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कुछ बताने के लिए लाइव आया हूँ। हिंदुस्तान में जिस तरीके से कोरोना आया और आने के बाद लाखों की जानें हिंदुस्तान में चली गई। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी, फाउंडर एंड चेयरमैन क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर RMC एजुकेशन सर्विस सेंटर न्यू दिल्ली, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल एजुकेशन की। मेडिकल एजुकेशन हिंदुस्तान में कितना इम्पोर्टेंट है ये कोरोना आने के बाद सबको अंदाज़ा लग गया होगा। आज जिस तरीके से कोरोना में पेशेंट जूझ रहे थे, लाखों जानें गई हैं, तमाम जान को देखने के बाद एहसास होता है कि हमारे देश में मेडिकल स्टूडेंट्स की या मेडिकल डॉक्टर्स की कितनी कमी है, जिसका अंदाज़ा कोरोना ने साबित कर दिया। मेरा आज लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरी एक कंपनी RMC एजुकेशन सर्विस सेंटर के नाम से है, जो लिविंग स्टाइल मॉल जसोला में है, जो बेसिकली काम करती है मेडिकल एजुकेशन इन अब्रॉड। अब मेडिकल एजुकेशन हिंदुस्तान में एक परसेप्शन बना हुआ है कि बहुत महंगा है। ये रियलिटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज को अगर हम छोड़ दें तो प्राइवेट कॉलेजेस में इंडिया में फीस 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ों में फीस जाती है। अब उस फीस में मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली एक साथ इतना पैसा पे करना बहुत मुश्किल है कि एक बच्चों पे 60 लाख, 70 लाख और करोड़ रुपया खर्च कर पाए। इसी सब चीज़ों को देखते हुए मेरी कंपनी RMC एजुकेशन सर्विस सेंटर लगभग 21 सालों से मेडिकल एजुकेशन इन अब्रॉड पे काम कर रही है। अब लगभग कई हजार बच्चे हिंदुस्तान के हमने मेडिकल एजुकेशन के लिए इंडिया से बाहर भेजा। जो हिंदुस्तान के जितने बड़े अस्पताल हैं, सब जगह मेरे बच्चे काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्या है, वो ये है कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन इतनी महंगी है कि लोग सोच भी नहीं पाते। मिडिल क्लास के लोग, उन्हीं के लिए एक माध्यम बन के RMC एजुकेशन सर्विस सेंटर आपके सामने आया है। ऑलरेडी 21 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हम। ऑलरेडी 21 साल से हमारे बच्चे फॉरेन जा रहे हैं और इंडिया में ग्रेजुएशन करने के बाद MCI में रजिस्टर्ड होकर के अपनी सर्विसेज इंडियन हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। मैं थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। पहले क्या होता था कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को यहाँ एडमिशन लेना होता था और एडमिशन के बाद वो पढ़ाई करने के बाद वो पढ़ने के बाद यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते थे और कहीं भी हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करते थे। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में ये था कि पहले फॉरेन जाने के बाद जब वहाँ डिग्री कंप्लीट होती तो इंडिया आने के बाद एक एग्ज़ाम देना होता है। उस एग्ज़ाम का नाम है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में बच्चे यहाँ देते थे और लगभग बच्चे क्वालिफाई करके इंडियन गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते थे और तब वो प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में CTET का एग्ज़ाम है। B.Ed करने के बाद CTET का एग्ज़ाम देते हैं, तभी वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। CTET इम्पोर्टेंट होता है B.Ed के लिए, तो B.Ed वाले को CTET का एग्ज़ाम देते हैं तभी वो एलिजिबल होता है। एंड सेकेंड थिंग, अब जो नया रूल आया है कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स दोनों बच्चों को, चाहे वो इंडिया के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हो चाहे वो फॉरेन के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हो, तमाम बच्चों को एक एग्ज़ाम देना होगा जो गवर्नमेंट ने पास किया है। उस एग्ज़ाम का नाम है नेक्स्ट, नेशनल एग्जिट टेस्ट। तमाम बच्चों को देना है। तो अब कोई डिफरेंस नहीं है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स में एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में। अब डिफरेंस ये है कि इंडिया में वही फीस 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ों में जाती है और फॉरेन में सेम एजुकेशन में पढ़ाई 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख यही फीस होती है मैक्सिमम कॉलेजेस की। और वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो होते हैं इंडिया से, उनकी फीस 70-80 लाख और उनकी फीस 12 से 20 लाख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने आप को या उनके जो ख्वाब है बच्चों के, वो बहरहाल उसको पूरा करने में
सक्षम होते हैं अगर फॉरेन में भेज देते हैं तो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बच्चे हमारे फॉरेन जाने के लिए ये सोचते हैं कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, सिस्टम, तो आप यकीन जानिए कि किसी भी कंट्री में फॉरेनर्स को स्पेशल असिस्टेंस मिलता है और उसमें बच्चे जा कर के बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा अब आप तमाम लोगों से अपील होगा, आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत सीरियस लें इन चीज़ों को। मेडिकल ग्रेजुएट्स की कितनी बड़ी नीड थी, हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की कितनी बड़ी कमी है, हर फैमिली में डॉक्टर्स होना ज़रूरी है। और आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि मेडिकल फील्ड में कोई भी सिचुएशन नहीं है, डॉक्टर तो एक बड़ी चीज़ है। डॉक्टर के अलावा नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड अदर्स 100% प्लेसमेंट है इन सब इंडस्ट्रीज़ में। और मेडिकल डॉक्टर्स की इतनी यहाँ पे स्कार्सिटी है कि उसको फुलफिल करने के लिए इंडिया में सीट्स बहुत कम होती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, आप गौर से देखें कि इंडिया में टोटल सीट्स मैक्सिमम इज 1 लाख, जिसमें गवर्नमेंट 40 से 45 हज़ार है और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर टोटल को मैं देखूं अगर तो टोटल 1 लाख, जबकि फॉर्म भरने वाले बच्चे 16 से 17 लाख बच्चे नीट के फॉर्म को अप्लाई करते हैं और उसके बाद 1 लाख बच्चों का एडमिशन होता है। तो कहीं ना कहीं 15 लाख बच्चों का सपना ज़रूर टूटता है, बिकॉज हमारे यहाँ नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। इसीलिए उन बच्चों का होप न टूटे, इसलिए मैं इन तमाम बच्चों को बोलूँगा, गार्जियंस को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, मुझसे मिलें। मेरी तरफ से फ्री असिस्टेंस है कि मैं असिस्टेंस दूंगा बच्चे को, आपको फ्री काउंसलिंग करूँगा और मैं आपको रास्ता बताऊँगा कि कैसे कम पैसे में अपने बच्चों को MBBS की तालीम दिला सकते हैं। मेडिकल करने के लिए इंडिया से बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। आपके बिल्कुल नियरेस्ट कंट्री जैसे बांग्लादेश, फिलीपींस, रशिया की बहुत सारी कंट्री है, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस, इजिप्ट, नेपाल, चाइना एंड मेनी मोर कंट्रीज़। इन सब कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो कम बजट में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत अच्छी एजुकेशन होती है। तो आप लोग इसको गौर से समझें। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं अच्छी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए कि वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको एक सही वे में ज़रूर बता सकता हूं, एक सही रास्ता बता सकता हूं। अगर समझना है आपको, अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो मैं आपको और भी ब्रीफ करूंगा। थैंक यू।